हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो लेवल M3 R5 में पाइथन की सीरीज में, जहाँ पर आज का ट्यूटोरियल है रिकर्जन से रिलेटेड। रिकर्जन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे रिकर्जन को हम यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन पाइथन में क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं रिकर्जन होता क्या है, उसके बाद हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ रिकर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, और जब कोई फंक्शन अपने अंदर से ही खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि रिकर्जन है क्या। रिकर्जन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फंक्शन, जो हमारा एक फंक्शन बना होता है, हमने फंक्शन ऑलरेडी बहुत सारे बना के देखे हैं। तो जब कोई फंक्शन, जब एक ऑलरेडी से बना हुआ फंक्शन है, जब वो खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। यानी फंक्शन अपने अंदर से ही खुद को कॉल करे, उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। हमें पता है फंक्शन काम तभी करता है जब उसे कॉल किया जाता है। तो जब फंक्शन अपने आप को सेल्फ से ही कॉल करने लगे तो वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। डेफिनेशन समझना है। डेफिनेशन बहुत सरल है। रिकर्सिव की डेफिनेशन सिंपल सी है। अ फंक्शन which is called by themselves is called recursive function। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया हो गया। अब काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है ग्रीट। डेफिनेशन है, यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, ग्रीट फंक्शन बनाया है, और फंक्शन की बॉडी में मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट करवा दिया है। अब ये फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है। अब जब ये फंक्शन चलेगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन है जिसका नाम हमने ग्रीट दिया है, तो वो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करवाएगा। सिंपल। हेलो को प्रिंट करवाने के बाद अब यहाँ पर दूसरी लाइन पे आएगा वो यहाँ पर। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉलिंग स्टेटमेंट है। आपको याद है जब हम डिफाइन करते हैं तो हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे कोलन लगा देते हैं। उसके बाद जब कॉलिंग करते हैं तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ये खुद को कॉल कर रहा है, तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कॉलिंग करने पे क्या होगा कि ये फंक्शन वापस से चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आएगा तो फिर से वही प्रक्रिया चलने लगेगी, वही प्रक्रिया बार बार चलेगी। यहाँ आएगा, यहाँ फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो फिर इधर आएगा। यानी हर बार जब जब चलेगा तब तब ये हेलो को प्रिंट करने वाला होगा। ये बार बार ऐसी तरीके से हेलो प्रिंट करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव फंक्शन। और आखिरी में मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, हमें पता है कि ये डेफिनेशन है, और ये कब काम करेगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है। अब जैसे ही फंक्शन यहाँ से कॉल होगा तो यहाँ से जाएगा वो यहाँ पे। अब यहाँ आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो हेलो को प्रिंट कर देगा। आपकी स्क्रीन पे हेलो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा ये नीचे, तो नीचे से दिख रहा है कि ग्रीट फिर से कॉल किया गया है। तो जब यहाँ से कॉल होगा तो ये वापस से फिर इधर चला जाएगा। इसी तरीके से बार बार ये हेलो हेलो प्रिंट करता रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि ये प्रोग्राम अनंत बार चलेगा। अनंत बार का मतलब है इन्फिनिट रिकर्जन होगा। इन्फिनिट का मतलब ये हमेशा हेलो प्रिंट करता ही रहेगा, और आखिरी में आके रिकर्जन एरर दे देगा, क्योंकि इसे रोकने के लिए कोई कंडीशन हमने नहीं लगाई है। सिंपल सिंपल है यार। जब ये आप बार बार चला रहे हो, कहीं रुकने की स्टेटमेंट आपने दी नहीं हुई है, तो बार बार ये हेलो को प्रिंट करता रहेगा। ये हेलो आपकी स्क्रीन पे बार बार प्रिंट होता रहेगा। इसको चला के देख लेते हैं तो आपको रिकर्जन हल्का सा समझ में आ जाएगा। फिर हम इस पर और भी प्रोग्राम बना के देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पाइचार्म की स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। मैंने डेफिनेशन कीवर्ड यूज किया और फंक्शन का नाम दे दिया मैंने ग्रीट, और यहाँ पर हमने कोलन लगाया। अब फंक्शन से मुझे क्या करवाना है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखवा दिया, और इसी के अंदर मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लिया, और यहाँ नीचे आके इधर ग्रीट को कॉल करवाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, फंक्शन कैसे काम करने वाला है ये समझ लेते हैं। अब ये फंक्शन की बॉडी है, इतना जो हिस्सा है ये आपको दिख रहा है, ये फंक्शन की बॉडी होने वाली है। ठीक, अब पहले सबसे पहले ये तो नोट हो जाएगा, चलेगा ये लाइन सबसे पहले चलने वाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ग्रीट नाम से फंक्शन है, वो कॉल किया जा रहा है। ग्रीट बना कहाँ है, तो ग्रीट बना है यहाँ पे। ठीक, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ आया, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। फिर आएगा नीचे इस जगह पे, तो यहाँ पे फिर से कॉल हुई, तो ये फिर से इधर जाएगा। फिर आएगा तो फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, फिर नीचे आएगा। इसी तरीके से ये लाइन बार बार प्रिंट होती रहेगी और ये रुकेगी नहीं। अब हम यहाँ आते हैं और प्रोग्राम को यहाँ से रन करवा के देखते हैं। अब मैंने प्रोग्राम यहाँ से चलाया,
तो देखिए इसने कितनी बार हेलो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसने मल्टीपल टाइम करीब 1000 के आसपास इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। ठीक, ये इसका यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है लास्ट रिपीट 996 मोर टाइम इसने प्रिंट किया है। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ है, रोक इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम नहीं चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई रिकर्जन आ जाए तो प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में चला जाए, वो किसी न किसी एक एंड पर आके रुक जाए। इसलिए इसका लिमिटेशन सेट कर दी कि 1000 से ज़्यादा ये नहीं चलेगा। तो ये सब कैसे सेट करते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। इतनी पूरी प्रक्रिया को ही बोला जाता है रिकर्जन। क्या बोला जाता है? रिकर्जन। अब आगे देखने वाले हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। पहला प्रोग्राम बनाया जिसमें हम फैक्टोरियल बना रहे हैं रिकर्जन का यूज करके, उस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे फंक्शन बनाया है, फंक्शन को नाम दे दिया मैंने फैक्टोरियल, और उसके अंदर पैरामीटर n पास करवा दिया। इसका मतलब है कि इसमें हम कोई भी वैल्यू डालेंगे वो n में वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन दी। इफ कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पे मैं रिकर्जन जो मैंने बताया इनफिनिट लूप में न जाए, उसकी वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक जैसे ही n पे n इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे इसको रिटर्न करवा के प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेस केस। बेस केस का मतलब होता है जिस कंडीशन पर आके आपका रिकर्जन बंद हो रहा है। रिकर्जन अगर बंद होगा तभी हमारा प्रोग्राम सही माना जाएगा। जिस कंडीशन पे आगे प्रोग्राम हमारा बंद होता है उसे हम बोलते हैं बेस केस। क्लियर? समझ में आया? बेस केस का मतलब है कि जैसे ही इसमें n में 0 आ जाएगा तो ये रिटर्न 1 कर देगा और प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर एक n में 0 नहीं है, अब बंद तो तब होगा जब n में 0 होगा तभी तो बंद होगा, लेकिन n में 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स पर आए और यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल बनाने के लिए n का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, फैक्टोरियल n-1। अब n-1 इसलिए करवाया, इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल का मतलब यही कॉल बार बार चलने वाली है, ये कॉलिंग हमेशा रिकर्सिव है। रिकर्सिव का मतलब बार बार यही कॉलिंग होगी। फैक्टोरियल वाली जो फंक्शन चलेगा, क्योंकि जब तक n में 0 नहीं आएगा तब तक यही चलता रहेगा। और आखिरी में मैंने यहाँ के प्रिंट करवा दिया और फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अब यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझना है, ये 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा, तो यहाँ पे प्रोग्राम ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ पे अभी कुछ नहीं चलने वाला, सबसे पहले ये लाइन चलेगी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल का जो हमने फंक्शन बनाया उसमें 5 डाल दिया। अब ये 5 कहाँ जाएगा, ये 5 इधर n में आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही नीचे 5 आया तो n में 5 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, बेस केस हमारा नहीं चलने वाला, तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1 कर देगा। अब n में क्या है, 5 है, और फैक्टोरियल n-1, तो n-1 का मतलब क्या हो गया, 5 में से 1 माइनस होगा, 4 होगा, तो 4 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 20। ठीक, अब यहाँ पे ये दोबारा से कॉल होगा, जब कॉल हुआ तो फिर से चला गया यहाँ पे। अब n में कितना है, n-1 हो गया, तो अब n में 4 आ गया। अब पहले 5 था, अब 4 आ गया, तो अभी भी ये 0 से कम 0 नहीं है, तो फिर से यहाँ आया। अब n इंटू n-1, अब n में क्या था, 4 था, और फिर इधर होगा तो इस 4 का और ये 4-1 3 हो जाएगा, और 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब फिर से वापस इधर आएगा तो ये वापस कॉल करेगा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया था, तो 3 अभी भी ये नहीं है, तो यहाँ वापस आएगा 3 और n-1 मतलब 2 हो गया, 2 और 3 का गुणा होगा। अब 3 और n-1 मतलब 2 हो गया, तो 2 और 3 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और वापस यहाँ पे अब 2 आ गया, तो वापस से इसको कॉल किया जाएगा, तो वापस यहाँ जाएगा, और अब यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो फिर इसमें आएगा, ये अभी भी 0 से बराबर नहीं हुआ, तो वापस यहाँ आएगा। अब 2 और n-1 मतलब 1 हो गया, तो 2 और 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 का गुणा हो जाएगा, तो फिर अब 1 हो गया, तो 1 यहाँ वापस से कॉल होगा और यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा। अब ये वापस यहाँ आया, तो अभी भी 1 से कम बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो वापस n इंटू 1, तो यहाँ पे जब 1-1 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब जब प्रोग्राम बंद होगा तो रिटर्न यहाँ पे 1 कर दिया, जैसे ही रिटर्न 1 होगा तो यहाँ पे बेस केस हो जाएगा, और बेस केस होने पे ये प्रोग्राम को उल्टा चलाना शुरू कर देगा, तो ये वापस चला जाएगा n में, और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 120। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर? तो जिस केस पे आगे हमारा प्रोग्राम बंद होता है उसे हम बेस केस बोलते हैं, और जो चीज बार बार कॉल करी जाती है उसे हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया, फिबोनाची सीरीज है, इसमें भी हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दिया है फिबोनाची, और यहाँ पे n स्टोर करवा दिया है। इसके बाद मैंने कंडीशन लगाई, इसको प्रोग्राम को तब तक चलाना है जब तक n लेस देन अगर 1 होगा तो ये रिटर्न n कर देगा। ठीक है,
और नहीं तो यहाँ पे फिबोनाची जो सीरीज होती है उसी के क्रम से चलेगा। पहले वो यहाँ पे आके फिबोनाची में n-1 करेगा और उसी में n-2 को जोड़ देगा। ठीक है, यही सिंपल करता है। तो यहाँ पे पहले 6 फिबोनाची नंबर निकालेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे और फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हम यहाँ पे आई को यहाँ पे स्टोर करवा देंगे और आई यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप चला के देखिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिकर्जन करता क्या है। तो हम पहले इन प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं पाइचार्म पर, फिर और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे और उसे नाम दे दिया, इस फंक्शन को नाम दे दिया फैक्टोरियल। उसके पैरामीटर में मैंने n स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे उसे बंद करना है तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 0, ये हमने बेस केस बना दिया और यहाँ पर रिटर्न 1 करवा दिया। अब यहाँ पे एल्स यूज किया हमने और मैंने रिटर्न n-1 करवा दिया एल्स में। अब यहाँ के क्या मतलब होगा कि ये प्रोग्राम को तब तक बंद नहीं करे जब तक n में 0 ना आ जाए। तो n में अभी हमें वैल्यू डाली नहीं है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे रिटर्न में लिख दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग भी हो रही है रिटर्न के साथ साथ। अब मैंने आगे जब यूज किया तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से कॉलिंग शुरू होगी, यहाँ से कॉलिंग शुरू हुई तो प्रोग्राम हमारा जाएगा यहाँ पे जहाँ पे बना हुआ है फंक्शन n। तो ये जो 5 है वो n में 5 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। और फिर ये कंडीशन चेक होगी और बार बार ये प्रिंट करवा के आपको आंसर देने वाला है। तो प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं और देखते हैं आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो देखिए आंसर आ गया यहाँ पे 120। अब यहाँ पे ये जो ये लाइन है ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा बेस केस हो गया, ठीक। ये हमारा बेस केस है और ये हमारी कहलाएगी रिकर्सिव कॉल। क्या कहलाएगी? रिकर्सिव कॉल, जहां से बार बार कॉलिंग हो रही, बार बार यही लाइन कॉल करेगी, तो ये कहलाती है रिकर्सिव कॉल। क्लियर? आई होप आप लोगों को रिकर्सिव फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा जो पहली बार रिकर्सिव फंक्शन पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट, उन्हें थोड़ा देर में समझ में आता है। तो उसको समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इससे संबंधित 2-4-5 प्रोग्राम बना लीजिए, बार बार यूज करेंगे तो आपको आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन को यूज करने के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि हमारा कोड छोटा होता है और क्लीन होता है, मतलब छोटा सा कोड बन जाता है और बड़ा साफ सुथरा लगता है। प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने में मदद करता है। प्रोग्राम को हम बड़े ना बना के छोटे छोटे हिस्सों में बना सकते हैं। अगर हमें कोई ट्री या ग्राफ जैसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे टावर ऑफ हनोई है, फिबोनाची सीक्वेंस है, ये सारी चीजें रिकर्जन से आसानी से बनाई जा सकती हैं। अब हम देखने वाले हैं रिकर्जन से नुकसान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारे नुकसान भी दिए हुए हैं, फायदा है तो नुकसान भी होते हैं। सिंपल सी बात है, हर रिकर्सिव मेमोरी एक नया फ्रेम बनता है। जब भी आप रिकर्जन कॉल करते हो, रिकर्सिव को जब भी कॉल होता है तो हर कॉल होने पे एक नया फ्रेम बनता है, जिससे स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। मेमोरी में जब एक फ्रेम बनेगा, एक जगह बनेगी, तो कोई ना कोई जगह लेगी और जब ऐसे बहुत सारे फ्रेम बनते जाएंगे तो उससे स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। एग्जीक्यूशन स्लो होता है, कंप्यूटर जब ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर लेगा तो आपका प्रोग्राम थोड़ा धीरे से स्लो होगा, इटरेटिव मेथड की तुलना में ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसको समझना और डिबग करना कभी कभी कठिन हो सकता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा रिकर्जन करते हैं तो रिकर्जन एरर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सारे के सारे रिकर्जन जो पाइथन में हमने यूज़ करे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिकर्जन कैसे काम किया जाता है, कैसे रिकर्जन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को रिकर्जन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।